नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और आज हमारे बीच में पवन कुमार है जो लंबे टाइम से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज हम आपको पवन कुमार से मिलाते हैं, रूबरू करवाते हैं कि किस तरह की इन्होंने तैयारी करी है और अभी कितना टाइम हो गया और इन्होंने तैयारी के दौरान इनको क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या अच्छी बातें रही और आगे आने वाले टाइम में बाकी युवाओं को किस तरह का संदेश देंगे। तो मैं आपसे मिलाता हूं पवन कुमार से। तो धन्यवाद, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं पिछले 1.5 वर्ष से एसएससी की तैयारी कर रहा हूं और तैयारी के दौरान मुझे कुछ बातें पता चली है। सर, मेरा मानना ये है कि जॉब लगना इतना आसान नहीं होता, पर एक उम्मीद होती है कि एक दिन ज़रूर होगा। उसी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप कितने टाइम से लगभग 1 साल और 6 महीने लगातार आपने मेहनत की है। इस दौरान आपको विशेषकर समस्याएं क्या क्या आई और वो समस्या किस तरह की रही, ताकि बाकी लोगों को भी ये संदेश देना चाहोगे कि वो उस समस्याओं का समाधान आपने किस तरीके से किया और ताकि बाकी लोग भी उस समस्या का समाधान आपके सीख के माध्यम से वो भी समस्या का समाधान कर सकें। तो आप समस्याओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सर, तैयारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या ये रही कि समय को मैनेज करना बहुत कठिन था और कुछ सब्जेक्ट भी कठिन लगे, उनको भी मैनेज करना मतलब पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो उन्हें हमने लगातार प्रैक्टिस और बुक से और प्रैक्टिस सेट से कर वो भी आसान किया, हार नहीं मानी। और तैयारी के दौरान सर और भी बहुत समस्या आई, निराशा का सामना करना पड़ा, थकान का भी सामना करना पड़ा लाइब्रेरी में बैठे बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताओगे कि अच्छी बात क्या रही इस परिस्थितियों को देखते हुए, उस अच्छी बात की वजह से आप लगातार पढ़ाई जारी रख रहे हैं, लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ आपको अच्छी चीज़ महसूस हुई। वो जो अच्छाई है वो आज तक आपको बनाए रखी है और तैयारी में आज तक आप लगे हैं। तो अच्छी बातों का भी आप जिक्र करोगे जिसके माध्यम से आप तैयारी अभी तक आप लगातार कर रहे हो। सर, सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमें अनुशासन सीखने को मिला और टाइम को मतलब मैनेज करने का मौका मिला कि समय को कैसे मैनेज करें। मतलब वो ये मतलब बात अच्छी लगी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अच्छी बात है वो आप परिस्थितियों को देखते हुए समय को मैनेज किया, टाइम टेबल तैयार किया और साथ में आपने अपनी अच्छी पढ़ाई कैसे हो उसकी प्लानिंग की। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जो आपने अपने उस पढ़ाई के दौरान जो आपको प्लानिंग या जो करनी चाहिए थी उसके आधार पर वो चीज़ें आपने की। तो विशेषकर आपका पढ़ाई के बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम के बाद में अपने स्वयं के स्तर पर अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखा है, जो आप लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हो, तो उस पर भी आज आप थोड़ा सा जिक्र करोगे तो बाकी युवाओं को भी संदेश मिलेगा। सर, मेरा लक्ष्य है मतलब एसएससी एग्ज़ाम में CHSL कर रहा है, मैं उसकी मतलब प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मेरे अनुभव ये है कि यदि हम किसी काम को अपनी पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी तपस्या से करते हैं तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको सफलता जो है आपके पास खुद चल कर आएगी। और पेन तो आप सभी यूज करते हो और उसको आपको पता होता है कि यह कब तक यूज होगा, उसके बाद आप उसे फेंक देते हो, वह किसी कोने में पड़ी रहती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। फ़र्क सिंपल, जो लोग आज आपको यूज कर रहे हैं उनको पता है आपको कब तक यूज करना है, बाद में आप फेंक दिए जाओगे, आप किसी कोने में पड़े रहोगे और आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसा मत बनिए। यदि आपको बनना ही है तो एक सोने की पेन बनिए जिसे लोग खोने से डरें। और सोचो, आप इस रास्ते पर आए हो या इस क्षेत्र में आए हो तो किस लिए आए हो। अपनी पर्सनालिटी देखो, अपनी स्किल को देखो और अपनी क्वालिटी को देखो। और आपके लिए 2 लाइन भी है, ज़िंदगी में दलदल कितना भी आए
पैर जमाए रखना, आंधियाँ कितनी भी आए हाथ उठाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ़ जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ़ जमने तक हाथ लगाए रखना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पवन कुमार ने एक अच्छा पेन का उदाहरण देते हुए आपको समझाया है और सब तक ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कम से कम अपनी खुद की प्लानिंग, खुद का लक्ष्य और उस तरह से करो ताकि जो बेकार पेन पड़ी रहती है उसकी तरह से ना हो के एक सोने की पेन की तरह बने रहो। तो ये बहुत ही एक युवाओं को मोटिवेशन का एक संदेश है जो सबको इसकी ओर देखना चाहिए, अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सके। धन्यवाद पवन कुमार, मिलते हैं हम अगले वीडियो।